दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ काउंट फंक्शन के बारे में। दोस्तों काउंट फंक्शन के अंदर बहुत सारे और काउंट होते हैं। जैसे यहाँ पर फंक्शन में काउंट के अंतर्गत सबसे पहले काउंट, दूसरा है काउंटर, तीसरा है काउंट ब्लैंक, चौथा है काउंट इफ और पांचवा है काउंट इफ एस। तो इन सभी का मतलब क्या है और ये सभी का काम क्या है, मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पास मेरे पास ये रेंज दिया हुआ है, इस रेंज में से हम निकालेंगे कि कितना नंबर है, कितना फीमेल है, कितना मेल है, कितना खाली जगह है और कितना इसमें बॉक्स की संख्या है, इसको हम देखेंगे। तो ये सब फार्मूला के यूज के हैं। तो यहाँ पास मैं पहले से ही फार्मूला का यूज कर दिया हूँ। मैं यहाँ पास प्रैक्टिस करके आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर से नंबर, तो नंबर के लिए वही फार्मूला लगेगा, सबसे पहला नंबर काउंट। तो मैं इसमें टिक लगाया और इक्वल और यहाँ लगा दिया काउंट, कोष्टक बंद। अब यहाँ दिया है वैल्यू, वैल्यू में जितने तक आपको चाहिए, मैं पूरा जितना तक मुझे चाहिए उतने एरिया को आपको सेलेक्टेड करना है। सेलेक्ट करने के बाद कोष्टक बंद और इंटर। जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा यहाँ पास आ गया 8। अब 8 इस वजह से आया है क्योंकि इतने जो रेंज है मेरा, उनमें से सिर्फ ये 2 4 6 2 8, सिर्फ 8 नंबर है। तो जितना भी आप रेंज सेलेक्टेड करेंगे उनमें कितना नंबर है ये काउंट करता है, तो सिर्फ ये नंबर को ही काउंट करेगा। दूसरा, फिर इक्वल लगाया, काउंटर, कोष्टक बंद। फिर से आपको उस रेंज को सिलेक्शन करना है जितना आपको रेंज चाहिए, कोष्टक बंद करना है और इंटर प्रेस। जैसे मैं इंटर प्रेस किया 75 आया और यहाँ पर क्या लिखा है, बॉकेट, मतलब हर एक बॉक्स को क्या करेगा, वो काउंट करेगा। तो जितना रेंज सिलेक्शन किए हैं उतने में कितना सेल को हम सिलेक्टेड किए हैं, कितने बॉक्स है, वो काउंट होता है। तो ये होता है काउंटर फंक्शन। तीसरा है पेंडिंग, कोष्टक लगाया, काउंट ब्लैंक। अब काउंट ब्लैंक में क्या होगा, काउंट ब्लैंक में जो भी खाली जगह है उसको वो काउंट करेगा। फिर से मैं रेंज को सेलेक्ट किया, कोष्टक बंद किया। जैसे मैं इंटर प्रेस किया यहाँ पास 5 आया, एक खाली जगह, 2 3 4 और ये 5, जितना खाली जगह है उसी को ही क्या करेगा, वो काउंट करेगा। नेक्स्ट है मेल फीमेल। जो पिछले वीडियो में हम अटेंडेंस शीट निकाले थे, प्रेजेंट को काउंट करना, एब्सेंट को काउंट करना, वही है। तो यहाँ पर हम लगा दिए इक्वल काउंट इफ, कोष्टक बंद। अब यहाँ पर रेंज, तो रेंज में तो इसी को ही सेलेक्ट करेंगे, ये हमारा रेंज। अब कॉमा लगाना है। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में आपको इन्वर्टेड कॉमा देना है। इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद हमें क्या काम करना है, मेल, मेल के लिए क्या है, एम। तो यहाँ पास एम बटन यूज किया, इन्वर्टेड कॉमा लगाया, कोष्टक बंद किए। अब जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा तो उस कंपनी में कितना मेल है काम करने वाला, वो निकल जाएगा। तो 28 मेल है। उसी तरह फीमेल, फिर मैं इक्वल लगाया, काउंट इफ, कोष्टक बंद। अब रेंज, रेंज में सभी को सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा, अब एफ, कोष्टक बंद। अब एफ यानी कि फीमेल, मतलब उसमें फीमेल काम करने वाला कितने लोग हैं वो निकल जाएगा। इंटर प्रेस किया, ये निकल गया। तो इतना रेंज हम सेलेक्ट किए हैं, इनमें से टोटल 8 नंबर है, टोटल बॉक्स की संख्या 75 है, टोटल खाली बॉक्स है 5 और टोटल मेल है 28 और टोटल फीमेल है 39। तो हम यूज कर लिए, सबसे पहले हम काउंट का यूज किए, दूसरा
काउंटर का यूज किए, तीसरा काउंट ब्लैंक का यूज किए, चौथा काउंट इफ का यूज किए और इसमें भी हम काउंट इफ का यूज किए हैं। अब नेक्स्ट फार्मूला जो हम यूज करने वाले हैं वो है काउंट इफ एस। अब काउंट इफ एस क्या होगा, जैसे यहाँ पास किसी कंपनी में हम गए और वहां हम डेटा एंट्री का वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ उस एम्प्लॉय का नाम हो गया, उसके बाद DOG मतलब डेट ऑफ ज्वाइन, मतलब किस दिन वो क्या है उस कंपनी में जॉब ज्वाइनिंग किया है। तो उसमें आपको बॉस बोल दिया कि इस तारीख से इस तारीख तक में कितने लोग हमारे कंपनी में जॉब अप्लाई किया है या ज्वाइनिंग लिया है, तो वो निकलेगा काउंट इफ एस। तो काउंट इफ इस के माध्यम से निकलेगा। तो यहां पास आपका फॉर्म डेट में वही आएगा जिस तारीख से आपको स्टार्टिंग करना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग को जानना है। टू डू में वो डेट रहेगा जिस डेट तक आपको चाहिए, जैसे 2024 या 23 कर दिए। तो इतने से इतने तारीख तक में कितने लोग उस कंपनी में ज्वाइन किया है उसका इंफॉर्मेशन निकलेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इक्वल काउंट इफ एस, कोष्टक बंद किए। अब यहाँ पास है क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज वही होगा जो आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, जिस दिन वो ज्वाइनिंग किया है, ये होगा आपका क्राइटेरिया रेंज। तो हम दे दिए क्राइटेरिया रेंज, कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर देन, इक्वल, इन्वर्टेड कॉमा, एंड का सिंबल। अब कौन सी डेट्स को काउंट करना चाहिए? स्टार्टिंग डेट। तो यहाँ पास ग्रेटर देन इक्वल मतलब इस डेट को और इस डेट से आगे को क्या करेगा, सर्च करेगा, काउंट करेगा। कॉमा लगाया। फिर क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज दे दिए, इस तारीख से स्टार्ट होगा। फिर क्राइटेरिया रेंज 2 इसी डेट ऑफ ज्वाइनिंग को ही दोबारा सेलेक्ट कर दीजिए। फिर हम लगा दिए कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, लेस देन, इक्वल, इन्वर्टेड कॉमा, एंड का सिंबल। मतलब इस डेट से क्या होगा, टिक लगाया, इस डेट से पीछे को काउंट करेगा। तो ये डेट आगे का काउंट करेगा और ये डेट पीछे का काउंट करेगा, मतलब इन दोनों के बीच के डेट को क्या करेगा, वो काउंट करेगा। कोष्टक बंद किए और इंटर प्रेस किए। जैसे यहाँ पास इंटर प्रेस किया 4 आया। अब 4 में कौन कौन सा 4 है ये देखो, हाईलाइट हो गया कंडीशन फॉर्मेटिंग से, ये 2 और ये 2। यहाँ एम्प्लॉय का नाम लिखे रहेंगे, वो एम्प्लॉय का नाम शो होगा। फिर डेट को अगर आप एक बार फार्मूला यूज हो गया, फिर आप डेट को, वर्ष को, मंथ को जब आप चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो काउंट करेगा। तो ये होता है काउंट इफ एस। तो ये जितना भी मैं फंक्शन बताया हूँ, ये हर एक कंपनी में कभी ना कभी काम आएगा ही आएगा, इसलिए इसको बार बार यूज करके आपको देखना पड़ेगा, जब तक आपको कंफर्म तरीके से पता नहीं चलेगा तब तक। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसको अन्य लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख के जॉब के लिए क्या कर सके, तैयारी कर सके।